श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, खासकर बीएससी वाले बच्चों के लिए। आज जो टॉपिक चलेगा बच्चों वो बीएससी पर चलेगा, बीएससी मैथमेटिक्स। आज हम जो टॉपिक चलाने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। बीटेक में और बीएससी में ये भर भर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए आज मिस मत करिए, आज लगातार हमारे साथ बने रहिए बच्चों। हम क्या करेंगे, आज लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे बच्चों। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का एक पार्ट है बच्चों और काफी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का एक पार्ट है, और ये याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ पे आज हम जितने फॉर्मूले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म को उसको क्लियर कराएंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताएंगे ताकि आपको इजीली वो चीज समझ सके कि आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसके सवाल को कैसे लगा सकते हैं उन फॉर्मूलों के थ्रू, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये चीज पढ़ेंगे कि जितने इसके फॉर्मूले होते हैं, बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं बच्चों, उनके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है लाप्लास, ये एल क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है जो कि एफटी फंक्शन के साथ इन्वॉल्व कर दिया गया है, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफटी इज इक्वल टू एफपी। और याद रखिए बच्चों यहाँ कैपिटल एफ यूज हुआ है तो आपको कैपिटल एफ ही यूज करना है, ठीक है। तो एलएफटी इज इक्वल टू क्या है, एफपी, और स्मॉल एफ, ये स्मॉल एफ यूज है, और यहाँ देख सकते हैं पी यूज है बच्चों, और आप चाहे तो एस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए बच्चों अगर एफ एस यूज करेंगे तो जहां जहां पी होगा वहां पे आपको एस रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, बाकी एज इट इज सब कुछ वैसे ही रहता है। तो fp is equal to 0 to infinity इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus pt ft dt, यानी यहाँ ft यहाँ पे रख दिया जाता है, ft वाला फंक्शन का मान यहाँ पे भी वही होता है, ठीक है। तो LFT हमारा क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft होता है बच्चों, जो कि ft के इक्वल आता है। इसको सॉल्व करने पर पूरा मान हमारा जो है p के टर्म्स में आता है, इसलिए इसको ft के इक्वल बोला जाता है बच्चों, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि तुमसे आपसे अगर पूछा जाए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft क्या होता है तो आप बताएंगे ft is equal to 0 to infinity b to the power minus pt ft dt। अच्छा बच्चों यहाँ पे है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, 1/p होता है, ये याद रखिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। L लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n क्या होता है, तो ये n फैक्टोरियल अपॉन p टू द पावर n प्लस 1 होता है। याद रखिए बच्चों ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी n 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो चलेगा, लेकिन कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि नेगेटिव के लिए फैक्टोरियल इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए वो नहीं लगा सकते हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन p टू द पावर n प्लस 1 ये इसका फॉर्मूला है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n, a का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, गामा। इसको गामा पढ़ते हैं बच्चों, रूट मत पढ़िएगा, नहीं बहुत बच्चे क्या करते हैं इसको रूट पढ़ लेते हैं तो गलत हो जाएगा बच्चों। ये गामा है और गामा को सॉल्व करना भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो गामा a प्लस 1 अपॉन p टू द पावर a प्लस 1। याद रखिए बच्चों यहाँ पे जो ये है वो -1 से बड़ा होना चाहिए। अब आप कहेंगे -1 से बड़ा इसका क्या मतलब है, -1 से बड़ा बच्चों ये भी समझ सकते हैं, अगर ये कोई नंबर लाइन है -1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो फिर यहाँ 0, ये 1, ये 2, इस तरह से जो भी नंबर आते हैं वो बच्चों -1 से क्या होता है, बड़ा होता है, -1 से बड़ा। यानी इधर जितने भी मान आप लगाना चाहे लगा सकते हैं एक ही जगह, या हो सकता है एक जगह आपका -1/2 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इन सभी के लिए फॉर्मूले लगा सकते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो a का महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब कोई कंडीशन दे देता है तो उसके लिए उतनी ही चीजें हमको करना चाहिए। a टू द पावर -1, तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं। क्या होता है, गामा a प्लस 1 अपॉन p टू द पावर a प्लस 1। l e टू द पावर at क्या होता है, 1 अपॉन p माइनस a। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at क्या होता है, 1 अपॉन p माइनस a। बच्चों यानी a यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ लगा दिया जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at क्या होता है बच्चों, a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। याद रखिए बच्चों साइन है तो साइन में आपको a को ऊपर रखना पड़ेगा, यहाँ a है ये, ठीक है, a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अगर हम s में लगाएंगे तो l sin at इज इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। तो p की जगह s रख दिया जाता है, कहीं सवाल में भी s आने लगता है तो आपको अगर यहाँ लिखा होगा सवाल में उल्टा करके a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसका फॉर्मूला है तो आप बताएंगे sin at का ही फॉर्मूला बोला जाएगा। ये नहीं कि आपने तो p पढ़ रखा है, सवाल में एग्जाम में s आ गया तो इससे घबराइएगा मत, आपका p और s एक ही है। अगर आपके सवाल में s चल रहा है तो आप भी s यूज करेंगे, ठीक है ना, फिर p फॉर्मूले में यूज नहीं करेंगे, ओके। तो जहां जहां p है वहां पे s रख दीजिएगा, l sin at a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और l cos at, याद रखिएगा बच्चों sin है तो a रहेगा, cos है तो आपका p ऊपर रहेगा, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखिए नीचे एज इट इज है, दोनों नीचे एज इट इज है, केवल a और p का फर्क है, इसमें बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। sin होगा तो आपको a रखना है, cos होगा तो आपको p रखना है, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक 80, ये h नहीं है, ये h मींस हाइपरबोलिक है।
तो साइन हाइपरबोलिक एटी इज इक्वल टू ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, बस अंतर ये है कि प्लस और ये माइनस है क्योंकि ये हाइपरबोलिक है। बच्चों ए देखिए यहाँ पे भी ऊपर था, ए अभी भी यहाँ ऊपर है, बस पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करना है। अच्छा कॉस हाइपरबोलिक एटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है, ये फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है, तो कुछ भी अंतर नहीं है, केवल प्लस और माइनस का अंतर है। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, देन आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझ लीजिए, आपको आ गया। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर ये फॉर्मूले आपने अच्छे से पढ़ लिए। तो बच्चों हम इस पर कुछ थोड़े बहुत सवाल अच्छे से बताएंगे आपको, वो आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो चलिए इन फॉर्मूलों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक।